चालू करें बच्चों? स्टार्ट करें? तो ठीक है बच्चों, आज का फिर लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि मैं आप लोगों को बताया सबसेट के बारे में, ठीक है ना। सबसेट क्या होता है इसका आपने मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखा, कुछ हम लोग एक दो क्वेश्चन भी देखे थे। लेकिन बच्चों अभी जो सबसेट की कहानी है वो अभी समाप्त नहीं हुई है, ठीक है। अभी हमको सबसेट में बहुत कुछ पढ़ना है। जैसे बच्चों हमको जानना है कि सुपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सेट क्या होता है, तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है बेटा। तो ठीक है, आज हम लोग ठीक है ना सबसेट की कहानी को और आगे बढ़ा रहे हैं। और पीछे तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे सेट क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर सिस्टम्स, बोलिए, टाइप्स ऑफ सेट, सबसेट भी जान चुके हैं। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि सबसेट का अभी 2-4 वीडियो लेक्चर्स बनेगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है बेटा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ठीक है पेन कापी निकाल लीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए आप पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है बच्चों। ठीक है, जल्दी से पेन और कॉपी निकाल लीजिए। उसके बाद पहले बातों को समझिए, उसके बाद आप लिखिएगा, ठीक। देखिए, देखो बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था जैसे बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मान लीजिए एक A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, मान लो मैंने एक सेट ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैं 2 और सेट ले लूँ, मान लो बच्चों B ले लिया और C ले लिया, मैं इसमें लिख दिया 2 3, ओके। और C वाले सेट में मैंने लिख दिया, ठीक है ना, 4 5 6 7, ठीक है बेटा। ये भी पिछले लेक्चर की बात है, पहले आप ध्यान से सुनिए, बहुत परेशान मत होइए, आपको सब समझ में आएगा। तो 2 और 3, 2 और 3 ये दोनों A में मौजूद है कि नहीं है? है। तो ये जो मेरा B है वो मेरा A का क्या कहलाएगा बच्चों? सबसेट। क्या कहलाएगा? मैं आपको ये भी बताया था कि आप इसको ऐसे लिखोगे, B इज सबसेट ऑफ A। सही है? अच्छा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि मेरे B के सारे एलिमेंट A में मौजूद हैं। लेकिन अगर बात C का करें तो देखो 4 5 6 7, 4 5 तो ठीक है, लेकिन क्या 6 और 7 आपका A में उपस्थित है? नहीं है। तो अगर आपका ठीक है ना 6 और 7 A में उपस्थित नहीं है तो बच्चों C जो है वो A का सबसेट नहीं है। तो बच्चों इस समय हम बोलेंगे कि जो मेरा C है, ठीक है ना, वह A का सबसेट नहीं है। इसका मतलब C इज नॉट सबसेट ऑफ A। C इज नॉट सबसेट ऑफ A, यानी C A का सबसेट नहीं है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट तो आप पिछले लेक्चर में सीख गए थे, ठीक है बेटा। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि सुपर सेट किसे कहते हैं, प्रॉपर सेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सेट क्या होता है। लेकिन उसके पहले आइए कुछ चीज़ें और मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो बच्चों, देखो टेंशन नहीं लेने का, ये बात तो मतलब पिछले लेक्चर का है। मैं एक बार एक और एग्जांपल लेके उस चीज़ को रिवाइज किया जिसकी वजह से आपके माइंड में वो बातें क्लिक कर जाए कि हमने मतलब क्या बोलते हैं पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, ठीक है। और दूसरी बात है कि नोट्स हमेशा आप रिवाइज करते रहिए टाइम पे, दूसरी, ठीक है। नहीं तो दूसरी बात होगा। तीसरी बात, क्वेश्चंस अधिक से अधिक घर पे लगाया करिए, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई चलेगा, एक एक पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, हर कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। देखो बेटा, ये बात तो आपको आ गया कि मतलब अगर किसी भी सेट के सभी एलिमेंट अगर जिस सेट से आप कंपेयर कर रहे हैं उसमें मौजूद हों, उपस्थित हों, तो मेरा वह इसका क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। और मौजूद नहीं होंगे तो सबसेट नहीं कहलाएगा। सही है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझना, ठीक है ना। आज जो पढ़ाना है उससे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको। जैसे देखो बच्चों, जैसे बेटा क्या है कि मान लो ये आपका है 1 2 3, ये मान लो आपका एक सेट है। क्या है? अब मैं आपसे कहूँ कि इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, कितने सबसेट, तो आप कहोगे सर एक काम करते पहले आप एक एलिमेंट उठाइए, एक एलिमेंट, तो आपका हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? बताइए, अगर मैं एक सेट बनाऊं 1, तो 1, अच्छा मान लीजिए इसका नाम है, इसका एक एलिमेंट उठाया 1,
इस सेट का नाम दे दिया बी। फिर दूसरा एलिमेंट उठाया, केवल दूसरा एलिमेंट 2, इसका नाम दे दिया सी। तीसरा एलिमेंट उठाया क्या, 3, इसका नाम दे दिया डी। कोई दिक्कत? फिर दो एलिमेंट उठाया, दो एलिमेंट उठाया, इसका मतलब मान लो ई हो गया, ठीक है ना, 1 और 2। फिर उसके बाद एक और सेट माना F, 1 2 ले लिया, फिर 2 3 ले रहा हूँ, 2 और 3। बोलो। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, कि हाँ जी मान लीजिए आपका है 1 और 3, क्या है, और एक काम करो, एक बार तीनों एलिमेंट को उठा लिया, मान लो यह है आपका 1 2 3। आपके हिसाब से ये जितने भी मैंने सेट बनाए हैं, ये सभी सेट इस ए के सबसेट है। देखो 1 मौजूद है, इसमें केवल एक एलिमेंट है 2, ये भी इसमें मौजूद है। इसमें 3, तो ये भी मौजूद है। 1 2 मौजूद है। हाँ 1 2 को आप चाहे 2 1 भी लिखो तो उससे कोई फर्क नहीं है। देखिए सेट में अगर आप एलिमेंट को आगे पीछे लिख रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेट में मतलब ऑर्डर से मतलब नहीं है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हो, आपको बस उन एलिमेंट्स को लिख देना है। हाँ एक बात जरूर ध्यान देना है कि जो एलिमेंट है वो केवल एक ही बार होना चाहिए, 2 बार नहीं होना चाहिए। तो आपका हो गया, ठीक है ना, 1 2 2 3, बोलो 1 3, और एक बार तीनों एलिमेंट उठा लिया 1 2 3। तो आपके हिसाब से या मेरे भी अभी हिसाब से ए के इतने क्या बोलते हैं सबसेट बनने चाहिए। लेकिन बच्चों मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि फाई, याद करो, इम्पटी सेट, नल सेट, रिक्त समुच्चय, फाई किसी भी सेट का सबसेट होता है। कोई भी सेट ले लीजिए आप, दुनिया का कोई भी सेट ले लीजिए, तो जो फाई होता है, जो इम्पटी सेट होता है, वो उसका सबसेट कहलाता है, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो क्या बोलोगे, ये बोलोगे कि हाँ भाई, अगर मान लीजिए इसमें मौजूद होता, फाई बराबर एक एलिमेंट होता, तब तो आप तुलना करते इससे, लेकिन कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो मान लेते हैं कि फाई सबका क्या है, बताओ, सबसेट है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये बात कभी भूलना नहीं है। हाँ मैं आगे प्रॉपर्टी में भी लिखवाऊंगा, फाई जो होता है वो सभी सेटों का सबसेट होता है। जैसे क्या, ए बी, कोई पूछे बताओ फाई क्या सबसेट है, बोलोगे यस। कोई नेचुरल नंबर ले लिए आप या इंटीजर ले लिए, ठीक है ना, -1 -2 -3, मैं बोलूँ बताओ फाई क्या सबसेट है, बोलोगे यस। तो फाई जो होता है, जो हमारा इम्पटी सेट होता है, वह प्रत्येक सेट का सबसेट होता है बच्चों। तो देखो बच्चों, देखो बात समझो प्लीज, बात समझो। अब बताइए ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, कितने एलिमेंट थे? तो बताओ इसके कितने सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके सेट ए में एलिमेंटों की संख्या जो है वो 3 है, 3 अवयव है। तो बताइए इससे कितने सबसेट तैयार हुए, 8। याद रखो फाई सबका सबसेट होता है। अब देखो बेटा बात समझो प्लीज समझिएगा प्लीज बेटा। अब क्या है, एक चीज देखो ये क्या है बताओ, ये एलिमेंट क्या है बताओ, 1। ए में बताओ क्या है, 1 है कि नहीं है, 1 है, लेकिन इसमें 2 एलिमेंट और एक्स्ट्रा है, 2 और 3। तो बच्चों जो ये मेरा बी है ना, ये जो मेरा बी है ना, वो सबसेट तो है इसको, लेकिन इसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, यानी कि उचित समुच्चय, यानी कि जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उसमें कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। फाई में तो आपको एलिमेंट नहीं है, तो ये सबका प्रॉपर कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। यहां देखिए 2 एक एलिमेंट है, यहां 2 तो है लेकिन 1 और 3 एक्स्ट्रा है, तो गारंटी है कि ये जो मेरा सी है ये सबसेट तो है, लेकिन इसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। डी देखो, डी एक एलिमेंट है, हाँ ए में है लेकिन 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा है, 1 और 2,
तो मेरा ये जो डी है वो ए का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। हाँ, आप जनरली सबसेट बोल सकते हो, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर सबसेट बोल रहे हो तो ये और अच्छी बात है, ये मतलब ये और प्रॉपर बात है। नहीं समझ में आ रहा यार? 1 और 2, तो देखिए 1 और 2 है लेकिन 3 एक्स्ट्रा है, तो बच्चों ये कहलाएगा आपका प्रॉपर सबसेट। ई इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। F 2 3 प्रॉपर सबसेट है, 1 3 प्रॉपर सबसेट है। लेकिन बच्चों एक में देखो ये जो रेड कलर से मतलब बच्चों ठीक है ना कवर कर रहा हूं 1 2 3, तो इसमें भी देखो 1 2 3, हाँ सर 1 2 3 इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, लेकिन क्या ए में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा है? तो बच्चों इस समय ये सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर नहीं है, इसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब जो मेरा H है वो है ए का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो उम्मीद है कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको प्रॉपर सबसेट क्या है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या है इसकी जानकारी मिल चुकी होगी। सर हम समझ गए प्रॉपर सबसेट का मतलब ये हो गया कि जो मेरा सबसेट है, जो मेरा सबसेट है उसमें के सारे एलिमेंट जिससे तुलना कर रहे हो उसमें मौजूद तो होने चाहिए, लेकिन ये जो मेन वाला है, मेन जिससे आप कंपेयर कर रहे हो बेटा, इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो एक्स्ट्रा होना चाहिए। जिससे आप तुलना कर रहे हो उसमें कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, यानी एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, तब जाके वो जो मेरा सबसेट है वो प्रॉपर कहलाएगा। और अगर इम्प्रॉपर सबसेट की बात करें तो जो एलिमेंट ये है वही एलिमेंट ये भी होने चाहिए। इसका मतलब एक बात और बोल सकता हूं यार, जो इक्वल सेट होते हैं ना, जो इक्वल सेट होते हैं वो एक दूसरे के इम्प्रॉपर सेट होंगे, बात खत्म। आप इक्वल सेट क्या होता है सर पढ़ाया हो यार? जैसे इक्वल सेट ए है और ये बी है, इक्वल सेट, इक्वल मतलब क्या मैं देखिए यहां तक वीडियो में आ रहा है क्या? इक्वल का मतलब क्या? जिसमें एलिमेंट की संख्या भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो। बोलो अरे यार मैं बोला था सेट इटसेल्फ, मतलब एक सेट ले लीजिए और उसी सेट को फिर से लिख लीजिए, तो मेरा यार इक्वल सेट होगा यार। जैसे देखो 1 2 3, तो लो 1 2 3 ये दोनों इक्वल सेट है, ये दोनों आप बी को ए का इम्प्रॉपर सेट कह सकते, सॉरी इम्प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं, और ए को बी का इम्प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। समझ में आया? जैसे मैं ले लिया बच्चों, मैं देखो बच्चों मैं एग्जांपल बहुत छोटा छोटा ले रहा हूं जिसकी वजह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर के बाद हम लोग क्वेश्चन अच्छा लगाएंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। अब एग्जांपल में ही एक खूब बड़ा था क्या बोलते क्वेश्चन उठा लूं और वो आपको समझ में ही ना आए, तो हमारा काम यह है कि एग्जाम्पल में मैं जितना इजी एग्जाम्पल उठा पाऊंगा उतना इजी एग्जाम्पल समझाऊंगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो जैसे मान लो बच्चों मैं वॉवेल्स की बात करूं तो ए ई आई ओ यू, और यहां भी लिख दूं ए ई आई ओ यू, तो बताओ बच्चों एलिमेंट भी सेम है, एलिमेंटों की संख्या भी सेम है, तो ये दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे कि नहीं? और एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे कि नहीं? बोलिए। तो ये सब सारी चीजें हैं, ठीक है ना बच्चों? तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि जो हमारा प्रॉपर सबसेट होता है उसमें क्या होता है कि जिस सेट से हम तुलना करते हैं, सॉरी जो हमारा, ठीक है ना, जो हमारा प्रॉपर सबसेट होता है वो हम जिस सेट से तुलना करते हैं उस सेट में उसके सारे एलिमेंट तो होने ही चाहिए। उस जो सबसेट है उसके सारे एलिमेंट तो होने ही चाहिए, तभी तो सबसेट कहलाएगा। लेकिन एक एलिमेंट तो ऐसा कम से कम होना चाहिए जो एक्स्ट्रा हो। हाँ, एक से अधिक हो, 5 एलिमेंट एक्स्ट्रा हो, 10 एलिमेंट एक्स्ट्रा हो, 100 एलिमेंट एक्स्ट्रा हो, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक तो एक्स्ट्रा होना चाहिए, तब जाके वो मेरा जो सबसेट है ना वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। कोई दिक्कत? और अगर बात करते हम इम्प्रॉपर सबसेट की, तो सर जो आपने सेट लिया है उसी सेट का सेम सेट एक और बना दीजिए, तो वही सर हमारा इक्वल सेट भी कहलाएगा, और जो इक्वल सेट होता है वही हमारा इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है।
एक होता उचित समुच्चय और एक होता अनुचित समुच्चय। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये चीजें आया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ सुपर सेट क्या होता है। तो सुपर सेट देखो बच्चों, बता रहा हूँ, देखो एक बात बताओ बच्चों, यहाँ फाई देखो, फाई, यहाँ फाई है ना, आपने बताया सर ए के जो 1 2 3 आपने लिया है सबसेट, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने सबसेट बने हैं? 8। तो बताओ ये जो आठों हैं, ये आठों ए के क्या कहलाएंगे बताओ? सबसेट। हाँ, इसमें से हमने देखा 7 जो है वो प्रॉपर सबसेट है और ये लास्ट वाला जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है, लेकिन कहलाएगा तो सबसेट ही ना। तो बच्चों हमारा ये जो आठों का आठों लिखा हूं ये मेरा ए का सबसेट है। तो बच्चों ये जो ए है ना, ए इन आठों का सुपर सेट कहलाता है। अरे यार समझ में आया होगा यार। जैसे राम श्याम का पुत्र है, सबसेट। राम जो है वो श्याम का पुत्र है, बेटा है, तो गारंटी है कि श्याम भी तो राम के कुछ लगते होंगे। तो जो ये श्याम है वो इस राम के पिता है। तो वही वाली बात हो गया कि ये मान लो ये 8 बेटा है, 8 पुत्र है, तो अगर ए के ये सब सबसेट है तो गारंटी है कि इन आठों का ये जो ए है वो सुपर सेट है। अरे यार समझ में आ गया होगा बात। तो बताओ बच्चों आपका सबसेट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। हमने पिछले लेक्चर में आपको केवल व केवल सबसेट के बारे में बताया था कि सबसेट क्या होता है, केवल सबसेट के बारे में बताया था। लेकिन इस बार आपने हमको देखा होगा कि सबसेट कितने प्रकार के होते हैं ये बताया। बच्चों सबसेट 2 प्रकार का होता है, आपको क्लियर हो गया होगा। एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 7 हैं वो प्रॉपर सबसेट है। एक बात फिर कह रहा हूं, याद रखना कि फाई सबका सबसेट होता है और फाई सबका सबसेट ही नहीं, फाई सबका प्रॉपर सबसेट कहलाता है। लेकिन इटसेल्फ मतलब क्या, यहां 1 2 3 लिया, देखो एच भी देखो 1 2 3 ले लिया, स्वयं का एक सेट बना दिया, जो सेट लिया था उसी का एक और सेट बना दिया, तो ये मेरा कौन सा सेट हो गया? इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। समझ में आया? हाँ, और इन आठों के ये जो ए है सुपर सेट कहलाएगा। क्या समझ में आया? तो बच्चों मैं डेफिनेशन लिखूंगा और कुछ एक एग्जांपल लिखूंगा, लेकिन इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जब पहले मैं समझाऊं तो चीजों को पहले समझो। देखो बेटा क्या होगा कि अगर तुम चीजों को समझना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है पहले जब मैं एग्जांपल लूं तो कुछ हद तक बातें एग्जाम्पल में ही समझ में आ जाए। हो सकता है जब दोबारा मैं जो चीजें समझाया हूं जब मैं डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन को देख के जो थोड़ी बहुत छूटी हुई है बातें आपको समझ में नहीं आया वो समझ में आ जाए। तीसरी बातें जब लास्ट में उन पे मैं न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा तो अगर थोड़ी बहुत कुछ भी रह जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों क्या है कि ये 3 स्टेप है। पहले काम है समझाना, ओके, दूसरा काम है उसका डेफिनेशन लिखना क्योंकि नोट्स भी जरूरी है, तीसरा काम है हम लोगों का उस पर क्वेश्चंस करना। यही चीज मेरा मैथ्स में हमेशा ऐसे चलता रहेगा, ठीक है बच्चों। और उसके बाद आप इसके अलावा भी घर पे मेहनत करते रहें, अलग अलग राइटर्स के बुक को पढ़ते रहें, अधिक से अधिक न्यूमेरिकल्स लगाते रहें, क्योंकि आप आगे तभी बढ़ेंगे जब आप खुद पढ़ेंगे। बस हम लोग एक रास्ता बता रहे हैं, हम लोग कोच है बच्चों, हम लोग टेक्निक बताएंगे कि तुमको खेलना कैसे है, लेकिन खेलना तो तुम्हें ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ठीक है। तो अब बच्चों क्या है कि मैं मतलब क्या बोलते हैं, जितना भी आपको बताया प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट, इनका मैं डेफिनेशन लिखूंगा, तो आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेके या किसी भी तरीके से आप उसका नोट्स बना लेंगे। ओके बच्चों, तो मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। नहीं समझ में आया होगा तो जरूर पूछना आप लोग फिर से हमसे कि सर समझ में नहीं आया, फिर से बताया जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है बेटा। देखो बच्चों फिर ठीक है ना, तो अब मैं आपके सामने उसका डेफिनेशन लिख दिया हूं, आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे बच्चों, ठीक है ना। देखो बच्चों, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ सबसेट्स, यानी कि उप समुच्चयों के प्रकार। तो अभी कुछ देर पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि उप समुच्चय 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो उप समुच्चय 2 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों एक है प्रॉपर सबसेट, उचित उप समुच्चय,
और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट, अनुचित उपसमुच्चय। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया कि जो पहला है प्रॉपर सबसेट, उसकी डेफिनेशन लिखा। बच्चों मैंने अपने लैंग्वेज में लिख दिया है हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके, लेकिन अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा। आप किसी भी मीडियम के बच्चे हो तो उसको पहले समझो क्या है, आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हो या आप यही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको केवल क्वेश्चन आएगा मैथ में लगाने के लिए। कॉन्सेप्ट यही रहेगा बच्चों। देखिए यदि दो सेट ए व बी इस प्रकार हो कि हमारे पास दो सेट है, एक है बच्चों ए और एक है बी, याद रखो ए और बी, पहला ए दूसरा बी, इस प्रकार हो कि सेट ए के यानी पहला वाला जो सेट है सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में उपस्थित हों। यानी कि जो मेरा पहला वाला सेट है उसका जितना भी एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट में उपस्थित हो। इसके बाद देखो क्या पढ़ रहा हूं, किंतु सेट बी में यानी कि दूसरे वाले सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो, यानी कि जो दूसरा वाला सेट है उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए में उपस्थित ना हो, यानी कि वह सेट ए में उपस्थित ना हो। यानी बी में एक आध दो ठू एक्स्ट्रा हो, एक ठू, दो ठू, 10 ठू, 20 ठू, लेकिन कम से कम एक ठू यार। बोलिए सेट ए में उपस्थित ना हो। तो सेट ए यानी जो मेरा पहला वाला सेट है, सेट ए को सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो जो मेरा ए है वो बी का बच्चों प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। यही बात मैं आपको समझाया भी था। तो बेटा एक बात और भी जान लो कि अगर कहीं प्रॉपर सबसेट है तो कुछ देर पहले भी बोला कि आप उसको नॉर्मली सबसेट भी बोल सकते हैं। चाहे आपका इम्प्रॉपर सबसेट भी है उसको भी नॉर्मली आप सबसेट ही बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको और डिफाइन करके बोल दे रहे हैं कि प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट, तो ये और अच्छी बात है। ठीक है, देखो बच्चों इसके बाद देखो मैं क्या लिखा हूं, इसे देखो ये सिंबल देखो, इस सिंबल द्वारा व्यक्त करते हैं। अब देखो इस सिंबल को पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं। अगर हिंदी में पढ़ना हो तो बोलेंगे ए बी का उचित उपसमुच्चय है। जो ए है वो बी का उचित उपसमुच्चय है। लेकिन अगर इंग्लिश में पढ़ना हो तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या बोलेंगे? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है बच्चों, देखो एक एग्जांपल देखो, यदि a इज इक्वल टू ए बी सी डी, मैं a बराबर ए बी सी डी ले लिया और b बराबर ले लिया a और d, तो b बच्चों आप कल देखे होंगे जब मैं सबसेट की बात कर रहा था तो यहां मैं ऐसे इक्वल का भी साइन लगाया था। आज मैं इक्वल की साइन हटा दिया हूं। याद रखो जब प्रॉपर सबसेट की बात होती है तो ये इक्वल का साइन नहीं रहता है। देखो बच्चों यहाँ पे b इज प्रॉपर सबसेट ऑफ a, क्या इक्वल का साइन है? नहीं है। तो बच्चों क्यों? क्योंकि देखो b में दो एलिमेंट, एक और दो, a d, a में चार एलिमेंट, 1 2 3 4, देखो a और d तो मौजूद है ही, लेकिन b और c दो एलिमेंट ऐसे जो एक्स्ट्रा है। तो इसलिए जो मेरा a है ना बेटा, वो बताओ b का क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। जो मेरा b है ना बच्चों, वो मेरा a का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, b a का। लेकिन अगर a की बात करें तो ये सुपर सेट कहलाएगा। a देखो बच्चों, जिधर ये फेस खुला होता है, देखो जिधर ये फेस खुला होता है वह सुपर सेट कहलाता है इसका, और जिधर फेस बंद होगा वो या तो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा या तो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब आगे इम्प्रॉपर में देखा जाएगा, लेकिन इम्प्रॉपर में बच्चों हम जानते हैं कि जो इटसेल्फ वाला केस होता है वही होता है। अरे यार, इम्प्रॉपर में मैंने आपको बताया था कि इम्प्रॉपर में जो होता है वो जो ए में जितने एलिमेंट होंगे बी में भी वही एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग ये नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इम्प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन लिखूंगा। जल्दी नोट कर लो बच्चों, चलो जल्दी नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या है। क्या देखेंगे बच्चों? इम्प्रॉपर सबसेट क्या है। कोई दिक्कत? ठीक है,
हाँ, तो देखो बच्चों, अब मैं दूसरा भी डेफिनेशन लिख दिया हूँ, यानी कि आपको इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है इसका भी डेफिनेशन आपके सामने लिख दिया हूँ। देखो बच्चों, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यदि दो सेट ए व बी इस प्रकार हो, अगर आपके पास दो सेट हो, ए हो और बी हो, इस प्रकार हो कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में उपस्थित हो, यानी ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी में उपस्थित हो, दूसरे वाले में उपस्थित हो, और सेट बी के सभी एलिमेंट्स, और जो सेट बी है जो दूसरा वाला है उसके सभी एलिमेंट ए में उपस्थित हो। बोलो बच्चों, तो ए व बी एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे, यानी कि ए व बी एक दूसरे के अनुचित उपसमुच्चय कहलाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों इसे देखो कैसे पढ़ते हैं, मान लो, अच्छा बच्चों देखो, ए बी का इम्प्रॉपर कहलाएगा और बी ए का इम्प्रॉपर कहलाएगा, तो इसको ऐसे देखो, पहले वाले को अगर इम्प्रॉपर बोलना है तो बोलेंगे ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या बोलो दूसरा वाला बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो बच्चों इनको इस सिंबल से नोट करते हैं। बच्चों एक चीज जरूर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखा, यहां इक्वल का साइन लगा दिया। क्यों इक्वल का साइन लगा दिया? क्योंकि इसमें एलिमेंट भी सेम होगा और एलिमेंट के संख्याएं जो है, एलिमेंट की जो संख्याएं है वो भी सेम होगा। जैसे बच्चों यदि a बराबर ए बी सी और b बराबर ए बी सी, तो a देखो बच्चों इम्प्रॉपर सबसेट होगा b का यहाँ, या बोलूँ b इम्प्रॉपर सबसेट होगा a का, या दोनों के एक साथ बोल सकते हो a बराबर b, यानी a और b इक्वल सेट है, क्योंकि इक्वल सेट ही एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। क्या आपको बात समझ में आया बच्चों? तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम लोग सुपर सेट की डेफिनेशन। कोई दिक्कत बच्चों? तो जल्दी से बच्चों ये सब सारी की सारी चीजें क्या बोलते हैं, ठीक है, नाम नोट कर लीजिए, खटाक से नोट करो, चलो जल्दी लिखो, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो फिर मिटा दो इसको, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो है मतलब सबसेट के दो टाइप पढ़ लिए, एक प्रॉपर सबसेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट। अब हम लोग जानेंगे सुपर सेट क्या होता है। क्या जानेंगे? सुपर सेट क्या होता है। तो ठीक है, फिर देखिए इसका भी डेफिनेशन देखिए, समझाने की तो समझा दिया हूँ। देखो बच्चों, इधर देखो आप सब लोग, तो सुपर सेट मतलब जिसकी हिंदी होती है अधिसमुच्चय, वो मैंने आप लोगों को बताया कि यदि सेट बी का सबसेट, अब बच्चों ब्रैकेट में लिखा हूं प्रॉपर या इम्प्रॉपर, यानी कि जो मेरा सेट बी है वो सेट ए का सबसेट तो है, चाहे वो प्रॉपर सबसेट हो या इम्प्रॉपर सबसेट हो। तो जो मेरा सेट बी है, सेट ए का सुपर सेट कहलाएगा, यानी कि हमारा जो दूसरा वाला सेट है वो पहले वाले सेट का क्या कहलाएगा बताओ बच्चों? वह हमारा सुपर सेट कहलाएगा। यानी कि मान लो ये ए है और ये बी है, ए जो है वो इस बी का सबसेट है, ये ए, तो गारंटी ये जो बी है ये सुपर सेट होगा ए का। बात समझ में आ गया होगा? जैसे अच्छा देखो, इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसे इस सिंबल द्वारा व्यक्त करेंगे। बच्चों इस सिंबल को क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे, इसे देखो पढ़ेंगे कैसे, इसे B इज सुपर सेट ऑफ A, B इज सुपर सेट ऑफ A पढ़ते हैं। बच्चों आपने देखा होगा, अगर इसको उल्टा देखो तो ये वही बात लिखा है A, देखो ना, अब ऐसे पढ़ोगे तो पढ़ोगे A इज सबसेट ऑफ B, लेकिन बच्चों यही चीज को जो A इज सबसेट ऑफ B है, अगर इसको देखो इधर फेस खुला है, इधर B की ओर, और A की ओर देखो ये फेस क्या है बताओ, बंद है। तो ये बात तो लिखा ना, देखो ये ऐसे लिख दिया बस, तो कोई अंतर है क्या इसमें? देखने का नजरिया अलग है लेकिन बात तो एक ही है मेरे भाई। सही बात है कि नहीं बात है? तो ठीक है, तो बच्चों ये सब समझ में आ गया होगा। तो आज मैंने आप लोगों को इतनी चीज़ों की नॉलेज दी कि टाइप्स ऑफ सबसेट क्या है,
प्रॉपर सबसेट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, और हम लोग सुपर सेट किसे कहेंगे, सबको मैंने पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को डेफिनेशन लिखा, और डेफिनेशन लिखने के बाद सब पे बच्चों मैंने एक एक एग्जाम्पल और लिख दिया, जिसकी वजह से आपको समझने में आसानी हो। तो उम्मीद है कि आपको, ठीक है ना, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, सुपर सबसेट समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों हम लोग कुछ थ्योरम्स देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है ना, इन्हीं सबसे रिलेटेड। इसलिए बच्चों हमको पहले ये पढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी था कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो ठीक है बच्चों, अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 4 या 5 थ्योरम्स आपको बताने वाला हूँ सबसेट से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग फिर लास्ट में लगभग 1 या 2 दिन तक, यानी कि लगभग 2 या 3 लेक्चर्स हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे चलते चलते, नाम तो सुना ही होगा। बाय, ठीक है।